जिंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती। वो छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा होती है। अगर तुम सिर्फ 11 दिन अपने आप को बदलने के लिए दे दो, तो यकीन मानो तुम्हारी सोच, आदतें और पूरा जीवन बदल सकता है। आज की ये कहानी उसी बदलाव की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरीज में। कहानी है गगन के 11 दिन। एक छोटे से गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन आदतें बिल्कुल उल्टी। सुबह देर से उठना, मोबाइल में घंटों बर्बाद करना, काम को टालना, खुद पर भरोसा कम। हर दिन वो सोचता कल से बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। लोगों ने बताया कि वो बहुत समझदार हैं और कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। गगन उनके पास गया और बोला, बाबा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कुछ होता नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पूरी जिंदगी बदलनी है या सिर्फ 11 दिन? गगन चौंक गया। 11 दिन? बाबा बोले, हाँ, सिर्फ 11 दिन लगातार ये काम कर लो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। गगन ने बिना सोचे मान लिया। पहला दिन, जल्दी उठना। पहले दिन बाबा ने कहा, सुबह सूरज से पहले उठो। गगन के लिए ये सबसे मुश्किल था। अलार्म बजा, उसने बंद किया, फिर सो गया। लेकिन उसे बाबा की बात याद आई। वो खुद को जबरदस्ती उठाकर बाहर गया। ठंडी हवा, शांत माहौल, पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। उस दिन उसे समझ आया, दिन की शुरुआत ही जीत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन, शरीर को मजबूत बनाओ। बाबा ने कहा, कमजोर शरीर मजबूत सपनों को संभाल नहीं सकता। गगन ने दौड़ लगाई, पुशअप किए। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ उसकी एनर्जी बढ़ रही है। तीसरा दिन, मोबाइल से दूरी। बाबा बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे हाथ में है। गगन ने मोबाइल का समय कम किया। शुरू में बेचैनी हुई, लेकिन फिर उसने किताब उठाई। उसका दिमाग पहली बार शांत हुआ। चौथा दिन, नया सीखना। बाबा ने हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। गगन ने रोज पढ़ना शुरू किया, नई बातें सीखी, नए विचार आए। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पांचवा दिन, लक्ष्य लिखो। जिसका लक्ष्य साफ नहीं, उसका रास्ता भी नहीं। गगन ने पहली बार अपने सपने लिखे। उसने लिखा, मैं सफल बनूंगा। ये शब्द उसके दिल में उतर गया। छठा दिन, काम को टालना बंद। गगन पहले हर काम टालता था, लेकिन अब उसने तय किया, जो काम आज है वो आज ही होगा। उस दिन उसने सारे अधूरे काम पूरे किए और पहली बार उसे गर्व महसूस हुआ। सातवां दिन, खुद पर भरोसा। बाबा बोले, दुनिया तुम्हें तभी मानेगी जब तुम खुद को मानोगे। गगन ने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ, और सच में वो करने लगा। आठवां दिन, अच्छे लोगों के साथ रहो। गगन ने नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई। अब वो ऐसे लोगों के साथ रहने लगा जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। नौवां दिन, समय की कीमत समझो। उसने हर मिनट की वैल्यू समझी। अब वो समय बर्बाद नहीं करता था, हर घंटे का हिसाब रखता था। 10वां दिन, धन्यवाद करना सीखो। गगन ने हर चीज के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया। माता पिता, दोस्त, खुद की मेहनत। उसके अंदर शांति आ गई। 11वां दिन, कभी हार मत मानो। आखिरी दिन बाबा बोले, सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानना। गगन ने ये बात दिल में बसा ली। बदलाव। 11 दिन पूरे हो गए। गगन अब वही लड़का नहीं था। उसकी सोच बदल गई, उसकी आदतें बदल गईं, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। कुछ महीनों बाद वही गगन अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। लोग उसे पूछते, तू कैसे बदला? गगन मुस्कुराता और कहता, मैंने बस 11 दिन खुद को दे दिए। गहरी सच्चाई। सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं मिलती, वो मिलती है रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से। अगर तुम भी जल्दी उठोगे, मेहनत करोगे, सीखते रहोगे और हार नहीं मानोगे, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सुनो,
तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए तुम्हें सालों नहीं चाहिए, सिर्फ 11 दिन चाहिए, लेकिन पूरे दिल से आज से शुरू करो, क्योंकि अगर तुम आज नहीं बदले तो आने वाला कल भी वैसा ही रहेगा। और याद रखना, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम भी गगन की तरह अपने 11 दिन बदलोगे? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप गगन की जगह होते तो आप क्या करते। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और आप देख रहे थे इमोशन क्राफ्ट स्टोरी। फिर मिलते हैं अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमसे कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।